वक्फ कानून रद्द हो, वक्फ बोर्ड निरस्त हो और उसकी जो भी संपत्तियां हैं, भूमि है, उसे भारत सरकार अधिग्रहित करे, उसका राष्ट्रीयकरण करे, उसको नेशनलाइज करे और उस संपत्ति को भारत के भूमिहीन, हमारे दलित, गरीब, वंचित, आदिवासी भाई बहनों में बांटा जाए। और इनके 57 देश हैं, आप उठा के देखिए ना, कौन से 57 देश में कहाँ वक्फ बोर्ड है, भारत में ही क्यों? ये एक सोची समझी रणनीति है, जानबूझ के चालाकी, चोरी, डकैती है। एक चेतावनी ज़रूर है, शाहीन बाग बनने नहीं देंगे कहीं पर भी, कहीं पर भी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024, मुसलमान निरसन विधेयक 2024, ये दो बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए। उन बिल्स को, उसमें से एक बिल को जेपीसी भेजा गया, अभी वह पारित नहीं हुए। उसके विरोध में मौलाना मदनी, ओवैसी जैसे लोग दिल्ली जंतर मंतर पर आह्वान करते हैं, हजारों हजार कट्टरपंथी जुटते हैं, मजहबी नारे लगाते हैं। हमने उसका प्रतिकार किया, यहाँ भगदड़ मची, दौड़ाया, यहाँ इकट्ठा होने का आह्वान किया। 30 मार्च को दिल्ली महापंचायत करेंगे। आज महापंचायत में 5 निर्णय हुए हैं। एक, फिलहाल संशोधन एक्ट, जितना संशोधन हो रहा है फिलहाल, उसका समर्थन सरकार का। नेक्स्ट, वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, इसकी मांग, क्योंकि ये भूमाफिया है। इसको मैं स्पष्ट करूंगा क्यों। तीसरा, हम लोग रेगुलर बेसिस पे सभी लोग, कई सारे संगठन, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, हिंदू रक्षा दल, सेव इंडिया फाउंडेशन, बहुत सारे दल, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट बनाकर पूरे देश भर के सभी सनातनी और सभी सनातनी संगठनों से आह्वान कर रहे हैं कि एक फ्रंट बनाकर, राष्ट्रीय फ्रंट बनाकर, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट बनाकर सब इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे और देश के हर जिले में वक्फ बोर्ड समाप्त करने के लिए, रद्द करने के लिए, कानून को रद्द करने के लिए, संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए हम लोग हर जिले में धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये तय हुआ यहाँ से कि पूरे देश के 50 जिलों में, 50 शहरों में बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएंगी। पूरे देश में वातावरण बनाया जाएगा और फिर उसके बाद इसी वर्ष डेट तय हो जाएगी, अगले कुछ दिन में, 13 अप्रैल को, कि दिल्ली में जंतर मंतर पर ये सारे बैरिकेडिंग आगे पीछे होके लाखों लाख लोग पूरे देश भर से इकट्ठा होंगे और वक्फ बोर्ड को रद्द करवाएंगे। रही बात भूमाफिया की, देखिए विगत जो सरकार थी 1947 में, ये ऐसा घटिया, मैं शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा था 1894 में एक मामला हुआ था, विवाद हुआ था वक्फ को लेके, संपत्ति को लेके, और प्रीवी काउंसिल लंदन में 4 ब्रिटिश जजों ने इस कानून को, इस वक्फ को दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, सबसे घटिया घातक बीमारी बताया था, अंतहीन बताया था, इसे बहुत बड़ा खतरा बताया था। 2013 में उन्होंने न जाने किन कारणों से उसे एक विधेयक का रूप दे दिया, एक वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया। फिर भारत की सरकार ने, मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन होने के समय जिन लोगों ने विभाजन किया, वो निज़ाम, वो नवाब, वो जागीरदार अपनी अपनी संपत्ति को वक्फ करके चले गए और वहाँ पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जो सनातनी थे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, उनको मारा गया और वहाँ से हिंदुस्तान भगा दिया गया भारत। उनकी संपत्ति पर वहाँ की सरकार ने, यानी पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया। मतलब वहाँ भी कब्जा उनका, यहाँ भी कब्जा उनका। और ये कब्जा करने के बाद भी वहाँ से जो आए हुए हिंदू थे, उनको संपत्ति ना देके यहाँ के वक्फ बोर्ड को 1954 में कानून बनाकर उस समय की तत्कालीन सरकार ने, नेहरू सरकार ने, वो पूरा का पूरा वक्फ कानून बना दिया। 55 में संशोधन हुआ, 64 में संशोधन हुआ, 1995 में एक राक्षस बना दिया गया इस वक्फ बोर्ड को और एक अधिनियम बना दिया गया, वक्फ अधिनियम। और 2013 में उस राक्षस को बहुत ही असंवैधानिक हथियार दे दिए गए और ये इतना खतरनाक भूमाफिया बन गया कि आज अगर वो किसी की संपत्ति पर
दावा ठोकता है, बल्कि सोचता मात्र भी है तो उसकी सोच बड़ी है। वो दावा ठोकता है तो अब उस दावे की साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जिसकी संपत्ति है उस बेचारे की है। और वो भारत के किसी न्यायालय में नहीं जा सकता, बल्कि वो वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाएगा, जिसमें उन्हीं का निज़ाम, उन्हीं का वजीर, उन्हीं का सब कुछ है। वो हमारे खिलाफ फैसला आता है। उससे भी बड़ी बात, उस समय की सरकार ने ये डाला कि उसके जो कर्मचारी हैं देश भर में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 30 ऐसे स्टेट बोर्ड और काउंसिल्स हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 30 उन सब के कर्मचारियों को भारत सरकार वेतन भत्ता देती है, बाकी किसी धर्म के लिए नहीं। तो भूमाफिया इसलिए कहा कि वो आज भारत की 9,42,456 एकड़ भूमि पर काबिज है, रजिस्टर्ड के रूप में। अवैध बहुत ज़्यादा है। 8,72,000 संपत्तियां कुल हैं, चल और अचल। 3,30,000 डिजिटल ये हैं। अब जिस तरह से उस समय की सरकार ने उनको एक पावर दी और उसको ऐसा राक्षस बनाया, अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर भारत की भूमि को, भारत के सनातनियों को यहाँ से ख़त्म होना पड़ेगा। और हमें ये भी समझ में आ रहा है साफ साफ कि जो आतंकवाद देश में है, जो आतंकवाद की नर्सरी है, जो मौलाना मदनी जैसे देवबंद को आतंक की नर्सरी बनाया हुआ है, ये नर्सरी पूरे देश में जो आतंक है उसको अभी प्रीत जी ने बताया था हमें कल, उन्होंने प्रूफ्स के साथ, कि भाई ये आतंकवाद के लिए, ऐसे कट्टरपंथ के लिए वहाँ से फंडिंग आ रही है उस वक्फ बोर्ड से, जो हमारे पैसे से पे और हमारी संपत्ति पे चल रहा है। भारत में ऐसे किसी वक्फ बोर्ड को होना ही नहीं चाहिए। इसलिए वक्फ कानून रद्द हो, वक्फ बोर्ड निरस्त हो और उसकी जो भी संपत्तियां हैं, भूमि है, उसे भारत सरकार अधिग्रहित करे, उसका राष्ट्रीयकरण करे, उसको नेशनलाइज करे और उस संपत्ति को भारत के भूमिहीन, हमारे दलित, गरीब, वंचित, आदिवासी भाई बहनों में बांटा जाए। साथ ही साथ सार्वजनिक हित के कार्य, समाज हित के कार्य, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज हैं, उनके लिए उपयोग में लाया जाए, ये आवश्यक है। इसके लिए हम यहाँ हैं। ये तय फाइनल सवाल है, एक तरफ यहाँ पे मुस्लिमों का जो प्रोटेस्ट हुआ था वक्फ बोर्ड के समर्थन में, उन्होंने कहा है कि हम इस जैसे रोज़ा और नमाज की रक्षा करते हैं उसी तरीके से हम वक्फ बोर्ड का रक्षा करेंगे और इसके लिए हम सड़कों पर भी उतरेंगे और हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये 17 तारीख को भी प्रतिकार किया था और आज जो महापंचायत है वो प्रतिकार का ही आज एक तय किया है। भारत में कहीं भी कोई अगर सड़क पर आता है, पुलिस पर पत्थर फेंकता है, सेना पे, अर्धसैनिक बलों पे पत्थर फेंकता है, आम समाज पे पत्थर फेंकता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, वो चौकी थाने जलाता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को, वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो अब सनातनी ये तय कर रहे हैं कि उनको सड़क पर उतर कर ही उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, प्रतिकार किया जाएगा। ये प्रतिकार की ही क्षमता है कि जो 57 देश बन चुके, भारत 58वां नहीं बना। हाँ, ये सच है, ये टूटा भी है, ये बटा भी है, ये विभाजित भी हुआ है, फिर भी अगर हिंदू के रूप में बचा हुआ भारत है तो हमारे पूर्वजों ने प्रतिकार किए। अब इस प्रतिकार के लिए पूरे समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और वो सड़क पे उतरेंगे। हम उनको सड़क पे आने से पहले ही। मैम, प्रधानमंत्री मोदी एक बिल लेके आए हैं, वक्फ बोर्ड बिल। अब इसके खिलाफ जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था मुसलमानों का, और उन्होंने कहा कि हम इसकी रक्षा के लिए सड़कों पे उतरेंगे, हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से रोज़ा की रक्षा करते हैं, जिस तरीके से नमाज की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से हम सड़कों पे उतरेंगे और वक्फ बोर्ड की रक्षा करेंगे। जैसे वो अपने वक्फ बोर्ड की रक्षा करेंगे, हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे। ये देश सबका है और सिर्फ वक्फ बोर्ड इस पे अपना अधिकार जमाए भारत देश पे, ये तो चलने नहीं देंगे। और ये देश सनातन है, हिंदू राष्ट्र है, और हम घोषित करें या ना करें, है तो ये सनातन ही ना। और इनके 57 देश हैं, आप उठा के देखिए ना, कौन से 57 देश में कहाँ वक्फ बोर्ड है, भारत में ही क्यों? ये एक सोची समझी रणनीति है
जानबूझ के चालाकी, चोरी, डकैती है। और वो डकैती सिर्फ भारत सरकार के लिए नहीं है, हर एक हिंदू के ऊपर है। आज नहीं तो कल वो गाज हिंदू पे गिरेगी, मैं नहीं तो कल कोई और, कल और नहीं तो कोई और। ये वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। संशोधन हम आए हैं सरकार का, हमने बेशक समर्थन किया है, लेकिन हमारी मांग यही है कि इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करा जाए। इसमें कोई संशोधन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन हाँ, हम सरकार के साथ हैं। मैम, यहाँ से बोला जाता है कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, जैसे मुस्लिम बोलते हैं हम संविधान के खिलाफ मोदी काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड बिल है, जो बताया जाता है कि आपने भी यहाँ पे लिखा है भूमाफिया बोर्ड, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन तो हमारे बाप दादाओं की है, मोदी जी कब्जा करना चाहते हैं वक्फ बोर्ड बिल के जरिए। उनके बाप दादा की कहाँ से आ गए? वो लोग तो मुगलों के वंशज हैं। ये आर्यवर्त का है भारत देश, और यहाँ पर कुछ साल इन लोगों ने, मुगलों ने शासन किया, लेकिन ज़मीन तो हमारी है ना, ये धरती तो हमारी है ना, माँ तो हम इसे कहते हैं ना, संविधान तो हम इसका मानते हैं ना। क्या नाम, तिरंगे की रक्षा करने के लिए सबसे पहला हिंदू समाज ही खड़ा होता है। वंदे मातरम करने के लिए, भारत माता की जय करने के लिए हिंदू समाज ही खड़ा होता है। कब इन्होंने अपना सहयोग दिया? एक तरफ ये कहते हैं हम संविधान की रक्षा करते हैं, लाइन में ज़रूर खड़े होते हैं, राशन की लाइन में ज़रूर खड़े होते हैं, हॉस्पिटल की लाइन में ज़रूर खड़े होते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो ये पत्थर उठाते हैं। आज तक तो हमने बचपन से देखा है कि संविधान के नहीं, वंदे मातरम कहाँ संविधान के खिलाफ है? ये लोग संविधान के खिलाफ हैं। वंदे मातरम कहाँ है? वो तो हम गर्व के साथ बोलते हैं, और बचपन से स्कूल से पढ़ते आए हैं, आज भी बोलते हैं। वो गाते तो है नहीं। वो तो आप भी जानते हैं, मीडिया बंधु भी जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, कहाँ गाते हैं। मैम, जो यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? आज की महापंचायत सफल हुई है, सभी भाई बहनों के सहयोग से सफल हुई है। आगे की जो भी 7 पॉइंटों पे जो योजना बनेगी वो हम धरातल पे ज़रूर उतारेंगे। पर हाँ, एक चेतावनी ज़रूर है, शाहीन बाग बनने नहीं देंगे कहीं पर भी, कहीं पर भी। मतलब आपको लग रहा है फिर शाहीन बाग जैसा बन सकता है? हमने तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, उन्होंने ज़रूर धमकी दी है कि शाहीन बाग बनाएंगे, जगह जगह बनाएंगे, और ये चेतावनी उन्हें है कि हम बनने नहीं देंगे। हिंदू समाज जाग उठा है, बनने नहीं देंगे। दूसरा शाहीन बाग नहीं बनेगा? कहीं नहीं बनने देंगे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 22 राज्यों में है, और जहाँ जहाँ 22 राज्यों में है, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि इन लोगों को हम कहीं भी धरने पर नहीं बैठने देंगे।